भगवान शिव ने रावण को वरदान दिया था वो जब चाहे कैलाश आ सकता है, लेकिन पार्वती माँ को रावण को देखना पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने महादेव से रावण को कैलाश आने से रोकने के लिए कहा। एक दिन जब रावण कैलाश आया तो भगवान शिव ने उसे आगे से ना आने के लिए कहा और उसके बदले एक और वरदान दिया कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। समय बदला। हनुमान जी रावण की सोने की नगरी लंका को जलाकर राख कर देते हैं और रावण उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। परेशान होकर रावण ने शिव जी को याद किया। उनकी प्रार्थना से शिव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और पूछा, प्रभु एक अकेले वानर ने मेरी लंका और मेरे दर को जलाकर राख कर दिया और भगवान उसकी पूंछ तो और भी अधिक शक्तिशाली थी। कितनी सहजता से मेरी लंका जल गई। बताओ ये हनुमान कौन है? भगवान शिव ने कहा, यह हनुमान कोई और नहीं बल्कि मेरी ही रुद्र अवतार है और देवी पार्वती ही पूंछ बनकर मेरे साथ भगवान राम की लीला देखने जन्म लिया है। मैंने तो भगवान राम की सेवा करने का संकल्प लिया था, लेकिन तुमने माँ शक्ति को पूंछ रूप में छेड़ के अच्छा नहीं किया। वो तो पहले से ही तुमसे नाराज थी, इसीलिए जला दिया तुम्हारी स्वर्ण लंका को। ये कह के महादेव ने गंभीर होके कहा, अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरी सलाह है कि युद्ध के लिए तुम आखिर में जाना, जिससे कि भगवान श्री राम के हाथों तुम्हारे संपूर्ण राक्षस कुल को मोक्ष प्राप्त हो। इस तरह रावण सब कुछ जानते हुए अपने पूरे परिवार को भगवान राम के सामने युद्ध करने के लिए भेजा और अंत में खुद मोक्ष प्राप्त कर लिया। जय श्री राम।